हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनेरी क्लासेस में। हम सब पढ़ रहे थे क्लास 9th की मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। जैसा आपको मैंने कल बताया था, हमने बहुपद का भाग करना सीख लिया है, शून्य ज्ञात करना सीख लिया है। आपको मैंने कहा था हम प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 से। प्रश्नावली 2.1 बहुत ही आसान प्रश्नावली है। आपको मैं सवाल करते बताऊंगी, एक एक करके बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और बने रहिएगा चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो ये सवाल यहाँ करवाती हूँ उसको प्लीज़ आप अपनी अभ्यास पुस्तिका या रफ कॉपी में दोबारा करें, जिससे आपका अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, इनमें से कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो आपको सबसे पहले एक चर को समझना है। एक चर क्या होता है? x, y, z, p, q, ये सब चर राशियां हैं। ये सब चर राशियां कहते हैं इनको। जो संख्या होती है उसको हम अचर राशि कहते हैं। तो चर राशि एक चर, यानी कि कोई भी एक चर होना चाहिए, या x होना चाहिए, या y होना चाहिए, या z होना चाहिए। सबसे पहली बात तो एक चर होना चाहिए। तो बहुपद है कि नहीं है? बहुपद होने के लिए क्या होता है? चर तो एक होना चाहिए और उसकी सभी घातें पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक आप जानते हैं, संख्या रेखा आप समझते हैं, तो संख्या रेखा पर जितने भी अंक हैं वो सभी पूर्णांक हैं। तो देखिए, पहला देखेंगे कौन एक चर में बहुपद है। तो 4x², पहला प्रश्न है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये एक चर में बहुपद है या नहीं है? तो लिखना है हाँ, यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। कारण अगर लिखना है तो यहाँ पर x की सभी घातें पूर्णांक हैं, क्योंकि यहाँ x की घात देखिए 2 है, तो ये एक द्विघात बहुपद है। x की घात 2 है और यहाँ पर x और x सिर्फ एक ही चर है, तो लिखना है यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ x की सभी घातें पूर्णांक है। दूसरा देखिए y² प्लस √2, तो ये भी एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर भी y की घात है। देखिए x नहीं है, सिर्फ y है, तो y² है, y एक ही चर है, तो और y की घातें पूर्णांक है, इसलिए यह भी एक चर में बहुपद है। तीसरा देखेंगे 3t प्लस t √2, तो यह बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर 3 है। ये सवाल सही से नहीं दे रखा है। अगर ये √3 इसकी घात है और ये t की घात √2 है, तो चर तो t है, लेकिन यह इसकी घातें पूर्णांक में नहीं है, तो लिख रहा है कि इसकी घातें पूर्णांक में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y प्लस 2/y, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 2y माइनस 1, क्योंकि देखिए बटे में है y को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो घात है वो माइनस में चली जाएगी, तो y प्लस 2y माइनस 1, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि y की घातें पूर्णांक नहीं है। चर तो y है लेकिन इसकी घातें पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। अगला है 5वां, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब आप देखिए ये बहुपद नहीं है, इसमें ज़रा भी दिमाग नहीं लगाना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ x भी है, y भी है और t भी है। यहाँ चर दे रखे हैं तीन चर दे रखे हैं, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा समझा दूंगी। आपको सिर्फ इतना देखना है कि एक चर में बहुपद कौन कौन है। उसके लिए एक शर्त यह है कि चर एक होना चाहिए और उसकी सभी घातें पूर्णांक होनी चाहिए। आगे देखेंगे हम सवाल नंबर 2। आगे देखेंगे हम सवाल नंबर 2। प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो इसमें एक 4 सवाल दे रखे हैं सवाल नंबर 2 में। पहला देखिए 2 प्लस x² प्लस x। अब करना कैसे है? गुणांक क्या होता है? x² के साथ जो चीज़ गुणे में है, जो संख्या या जो पद गुणे में है, वह उसका गुणांक होता है। इतना सा याद रखना है कि इसमें x² का गुणांक क्या है? 2 प्लस x² प्लस x।
तो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या क्या दिख रही है आपको? एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर गुणे में क्या चीज़ है? तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक है। एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में कुछ भी नहीं है तो एक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर प्लस का 1 लिखना है। दूसरे में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3, तो एक्स की घात 3 नहीं देखना है, एक्स स्क्वायर का पूछा है तो ये दिमाग लगाना है थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब एक्स स्क्वायर देखिए माइनस में है तो कुछ नहीं है, तो माइनस का 1 होता है, तो इसका गुणांक होगा प्लस का 1, इसका होगा माइनस का 1। सवाल नंबर तीसरा देखिए दूसरे का, पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो देखिए एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या चीज़ दिख रही है? पाई बटा 2, तो इसका गुणांक हो जाएगा पाई बटा 2। चौथा देखिए अंडर रूट 2x माइनस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर का पूछा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या जो गुणे में होती है वही उसका गुणांक होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का 1 लिखना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का है। यहाँ माइनस का था तो माइनस 1 लिख दिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ पाई बटा 2 गुणे में था तो पाई बटा 2 लिखा, और यहाँ एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं था, यानी कि 0.x स्क्वायर करना है तो 0 आ जाएगा। सवाल नंबर तीसरा है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण लिखिए। द्विपद माने कि 2 पद होने चाहिए और एक पदी में एक पद होना चाहिए। तो 35 घात यानी किसी की भी घात 35 हो, जैसे x की घात मैंने 35 लिख दी, x की घात 35 है, ये तो एक पद है। द्विपद करना है तो आप -4 करें, -5 करें, आगे आगे 2 का गुणा कर दिए, तो 2x की घात 35 -4 या 3x की घात 35 -4, ये आपका 35 घात के द्विपद। 2 पद, एक पद ये है, एक पद ये है, तो 2 पद का हमें लिखना है द्विपदी। फिर है 100 घात के एक पदी। 100 घात के एक पदी माने घात कितनी होनी चाहिए? 100, तो y की घात 100 है, आगे आप अंडर रूट 2 कर दीजिए, अंडर रूट 3 कर दीजिए, तो ये सिर्फ एक ही पद होना चाहिए, तो ये एक पदी हो गया जिसमें एक ही पद है, 2 पद नहीं है। यानी कि प्लस माइनस से कोई संख्या जुड़ती है तो पद चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक पद 4 है और एक पद है 2x की घात 35, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर सवाल हमारा दूसरा और तीसरा हो गया है, 2 सवाल बचे हैं, चौथा और पांचवा। आगे देखते हैं हम चौथा और पांचवा सवाल। आगे देखिए सवाल नंबर चौथा और पांचवा, प्रश्नावली 2.1 हमारी इसके साथ पूरी हो जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली अच्छे से अच्छे समझ में आ रही होगी। सवाल नंबर 4 है, बहुपद की घात लिखिए। तो ये बहुपद की घात हमें 1 2 3 4 सवाल हैं, इसमें बहुपद की घात लिखनी है। बहुपद की घात वही होती है जो उसमें चर की अधिकतम घात होती है। तो यहाँ देखना है चर क्या है, x है, x यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो मैं यहाँ घात लिखती जाऊँगी, ध्यान दीजिएगा। बहुपद की घात वही है जो चर की अधिकतम घात है। चर x है, x की अधिकतम घात देखिए, अधिकतम यानी सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात यहाँ 3 है, तो यहाँ बहुपद की घात आपको लिखनी है 3, ठीक है। दूसरे में देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ चर तो y ही दिख रहा है और y की घात 2 है, तो बहुपद की घात भी 2 हो जाएगी। फिर तीसरा है 5t माइनस अंडर रूट 7। तो 5t हमारा चर है, इसकी घात कुछ नहीं है, कुछ दिख नहीं रही है, इसका मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तीसरा मतलब चौथा सवाल है 3, इसमें बहुपद है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कर देना है 0, इसकी कोई घात नहीं है। सवाल नंबर 5वां है। 5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल आपका लिखा हुआ है कि इनमें छांटिए कौन कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है। एक पदी का मतलब रेखिक बहुपद है, तो जो रेखिक बहुपद है, द्विपदी है, त्रिपदी है, उनको हमें छांटना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि रेखिक बहुपद क्या होता है। बहुपद में अगर बहुपद की घात 1 है तो उसको हम रेखिक बहुपद लिखेंगे। अगर बहुपद की घात 2 है यानी कि चर राशि की, हमको क्या देखना है, चर राशि देखनी है। चर राशि की घात 2 है तो वो द्विपदी होगा, चर राशि की घात 3 है तो त्रिपदी होगा। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे सवाल नंबर 5वां। तो 5वां सवाल है x स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ देखिए, यहाँ चर है x, इसकी घात 2 है, तो यह क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद है। यानी कि आपको यहाँ सवाल पूछा गया है कि इन बताइए कौन कौन बहुपद रेखिक है, द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है द्विघाती। पहला हो गया द्विघाती,
आगे लिख दीजिए बहुपद। दूसरा देखिए x माइनस एक्स की घात 3। अब आपको दिख रहा है घात 3 आ गई तो ये हो गया त्रिघाती। ठीक है, बहुत ही आसान है। तीसरा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब y की घात यहाँ 2 है तो इसको भी लिखना है द्विघाती क्योंकि y की घात 2 है। चौथा है 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x के साथ कोई घात नहीं दिख रही है यानी कि घात उसकी हो जाएगी 1। अब जिसकी घात 1 है तो वो क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद। कई बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती क्या होता है, तो अभी समझ लें कि जिसमें चर की घात 1 होती है वह बहुपद रेखिक होता है, चर की घात 2 होगी तो द्विघाती, चर की घात 3 होगी तो त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला आप अपने आप बता सकते हैं 3t, t की घात है 1 तो ये भी हो जाएगा रेखिक बहुपद। ठीक है, फिर छठा देखिए r स्क्वायर, यहाँ r की घात कितनी है 2 है तो ये हो जाएगा द्विघाती। और यहाँ पर 7x की घात 3 तो घात 3 हो गई तो ये हो गया त्रिघाती। तो ये हो गए हमारे 5 सवाल। देखते ही देखते हमारी प्रश्नावली 2.1 पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के सवाल। एक आपसे गुजारिश है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्रश्नावली आपको समझ में आई या नहीं आई, और नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज क्या क्या हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।